Hello students, myself Professor Priyanka Lote from Viva Diploma College of Engineering and Technology from Civil Department. In last lecture, we have done the brief explanation of equipment and accessories required for plane table survey and also advantages and disadvantages of plane table survey. In today's lecture, that is our part 3 lecture, we will discuss about the setting of the plane table survey by the various methods like how to set up the plane table survey on the tripod. Next one is the labeling operation. The labeling is done by the spirit level. Then the next operation is the centering. Centering is done by the U4. Then fourth operation is marking the north line. North line marking with the help of trough compass, and last operation is the orientation. The orientation have the two methods. One is a magnetic needle method. It is also called as a trough compass method, and the second one is a backsetting method. Also see the methods of plane table survey. There are total 4 methods of plane table. One is a radiation method, another one is the intersection method, third one is the traversing method, and fourth one is a dissection method. But you have studied only 3 methods cause your curriculum only discuss about the 3 methods of plane table survey. Now let us start with the setting of plane table survey over a station point. So first operation is fixing of the table on the tripod stand. Okay, अभी जब भी हम फील्ड पे जाते हैं, okay, कौन सा भी सर्वे होने दो, लाइक ट्रैवर्सिंग होने दो विद द हेल्प ऑफ कंपास सर्वे और प्लेन टेबल सर्वे, हम लोग को पहले ग्राउंड पे जाके एक स्टेशन पॉइंट को फिक्स करना पड़ता है एंड उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं. सिमिलरली हम लोग को क्या करना है, प्लेन टेबल में भी करना है. ओके, तो ग्राउंड पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट फिक्स करेंगे, उसको स्टेशन पॉइंट बोलेंगे और स्टेशन को विद द हेल्प ऑफ पेग से क्या करेंगे, मार्क करेंगे. ये जो प्रोसीजर है आप लोग ने ये बेसिक सर्वे में भी किया है फॉर कंपास ट्रैवर्सिंग. सो देखो, फर्स्ट द ट्राइपॉड स्टैंड इज प्लेस्ड ओवर द रिक्वायर्ड स्टेशन with its leg well apart. Then the table is fixed on it by wing nut at the bottom. Means ये जो प्लेन टेबल है यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिया है कि ये प्लेन टेबल ट्राइपॉड के ऊपर बराबर से फिक्स्ड हो. ये हुआ हम लोग का क्या हुआ, फर्स्ट ऑपरेशन. अभी सेकेंड ऑपरेशन देखते हैं, लेवलिंग द प्लेन टेबल. द टेबल इज लेवल्ड by placing the spirit level at a different corner and the various positions on the table. The bubble is brought to the center of the table by adjusting the leg. भी स्पिरिट लेवल का यूज़ भी हम लोग ने किया है और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया है कि स्पिरिट लेवल से टेबल को कैसे एडजस्ट किया जाता है. जैसे कि ये देखो, यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वे है, तो स्पिरिट लेवल का अगर बबल सेंटर में आया तो वो क्या होता है, हम लोग मानते हैं कि टेबल एग्जैक्टली लेवल हुआ है. तो वो स्पिरिट लेवल को रखते हैं कैसे, कॉर्नर में वेरियस पोजीशंस में, लाइक हॉरिजॉन्टल एक बार रखने के बाद और एक बार वर्टिकल रखने के बाद, ऐसे वेरियस कॉर्नर्स पे रखेंगे हम लोग, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और चेक करेंगे. अगर बबल सेंटर में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, जो ट्राइपॉड का स्टैंड है वो थोड़ा बहुत इनवर्ड या आउटवर्ड थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे वन लेग. ऐसे करने से बबल क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा. ये हुआ हम लोग का लेवलिंग ऑपरेशन. द नेक्स्ट ऑपरेशन है सेंटरिंग द टेबल. द ड्राइंग शीट इज फिक्स्ड ऑन द टेबल. द अपर पॉइंट एंड ऑफ द U4 is made in contact with the station pegs and the plumb bob which is suspended from the hook at the lower end is brought just over the station by turning the table clockwise or anti-clockwise or slightly adjusting the legs. This operation is called as a centering. मीन्स क्या करना है, लेबलिंग होने के बाद क्या करना है, हम लोग को सेंटरिंग करना पड़ता है. सेंटरिंग मीन्स क्या, जो हम लोग ने स्टेशन पॉइंट ऑलरेडी ग्राउंड पे मार्क किया है
सपोज यहाँ पे ऑलरेडी मेरा ग्राउंड पे एक पॉइंट मैंने मार्क किया है, ओके, और ये टेबल है और ये मेरा सपोज ये मेरा ट्राइपॉड स्टैंड रहेगा ऐसे यहाँ पे, ओके। तो ये ट्राइपॉड स्टैंड के बराबर यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा वही पॉइंट मुझे क्या करना है, शीट पे मार्क करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये यू फॉर्क जो इक्विपमेंट है वो हम लोग यूज़ करेंगे। जो अपर पॉइंटेड ये एज है वो क्या करेंगे, यहाँ पे शीट पे रखेंगे और डाउनवर्ड जो बॉटम वाला यू फॉर्क का जो लेग है या ये स्ट्रिप बोल सकते हैं हम लोग, जो अटैच है प्लम बॉब से, तो वो क्या करेंगे, प्लम बॉब एग्जैक्टली स्टेशन के ऊपर सस्पेंडेड करेंगे एंड वही पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, ये शीट पे यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये हुआ हम लोग का सेंटरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है मार्किंग द नॉर्थ लाइन। द ट्रफ कंपास इज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर with its north approximately towards north. Then the compass is turned clockwise or anti-clockwise so that the trough compass needle exactly coincide with the 0 mark. Means suppose ये मेरा यहाँ पे टेबल है, प्लेन टेबल सर पे, अभी राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे मुझे क्या करना पड़ता है, ये नॉर्थ लाइन यहाँ पे ऐसे मार्क करना है, नॉर्थ लाइन। भी इसके लिए क्या करेंगे, जो ट्रफ कंपास है, ट्रफ कंपास मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया कैसे होता है। तो ट्रफ कंपास को क्या करना है, एक बार हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मीन्स राइट हैंड कॉर्नर पे ऐसे दोनों तरफ प्लेस करना है और जब तक वो मैग्नेटिक नीडल 0 को कोइंसाइड नहीं होती तब तक क्या करना है, थोड़ा बहुत टेबल को क्लॉकवाइज या कंपास को क्या करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग को घुमाना है सो दैट द नीडल क्या होगा, एग्जैक्टली 0 को मार्क होगा और हम लोग नॉर्थ लाइन वहाँ पे मार्क करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन है कि ओरिएंटेशन। भी ओरिएंटेशन क्या होता है, व्हेन द प्लेन टेबल इज टू कंडक्टेड बाय कनेक्टिंग द सेवरल स्टेशंस द ओरिएंटेशन मस्ट बी परफॉर्म एट एवरी सक्सेसिव स्टेशन। इट मे बी डन बाय मैग्नेटिक नीडल और बाय बैकसाइडिंग मेथड। अभी ओरिएंटेशन मेथड्स कभी यूज़ करते हैं, नॉर्मली जब भी हम लोग को सेवरल पॉइंट्स है और सेवरल पॉइंट्स पे क्या करना है, हम लोग को प्लेन टेबल सेट करना होता है। तो वो प्लेन टेबल सेटअप करने के लिए हम लोग ओरिएंटेशन मेथड करते हैं। अभी इसके बारे में ब्रीफ हम लोग जब भी मेथड्स पढ़ेंगे तभी मैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन। We define orientation. The method is setting up the plane table at each of the successive station parallel to the position it occupy at the starting session is known as orientation. Means what? Suppose ये दो पॉइंट है, ओके, ये दो पॉइंट को पैरेलल लाइन, मतलब यहाँ पे हम लोग ने एक ए पर रखा एलिडेड एंड बी को बाइसेक्ट किया, तो ये क्या हुआ, एक लाइन ड्रॉ किया, वही हम लोग ने क्या किया, बी पे जाने के बाद ए को बाइसेक्ट करना है। तो बिकॉज कि प्रीवियस जो स्टेशन है उसको नेक्स्ट स्टेशन से जो लाइन होगी वो क्या होगी, एग्जैक्टली पैरेलल होगी। यही ओरिएंटेशन का मीनिंग है। नाउ स्टार्ट करते हैं मेथड से। फर्स्ट मेथड है कौन सा, मैग्नेटिक नीडल मेथड और ट्रफ कंपास मेथड। अभी ये कभी कर सकते हैं, उसके सूटेबिलिटी क्या है, जब भी लोकल अट्रैक्शन होगा जो एरिया में वो नहीं रहेगा। भी लोकल अट्रैक्शन भी एक्सप्लेन किया है पहले। लोकल अट्रैक्शन मीन्स व्हाट, जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है आयन से, मेटल्स वाले जो भी, सपोज एग्जांपल देना हो तो रेलिंग का दे सकते हैं। तो जब भी जो फील्ड में हम लोग सर्वे करने वाले हैं तो वो फील्ड में अगर मेटल्स एंड आयंस रहेंगे तो मैग्नेटिक नीडल्स क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो भी रीडिंग्स आने वाली है उसमें थोड़ा सा एरर आता है। तो जहाँ पे मैग्नेटिक नीडल जहाँ पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है, ऐसे केसेस में हम लोग मैग्नेटिक नीडल जैसे मेथड यूज़ कर सकते हैं। चलो डिटेल में देखते हैं ये मेथड। प्रोसीजर, फर्स्ट पॉइंट, सपोज ए एंड बी आर टू स्टेशन, A and B are two stations. The capital point represents the points on the ground. The plane table is set up at station A. Plane table is set up at station A.
एंड लेवल बाय द स्पिरिट। अभी क्या किया है यहाँ पे, ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी पॉइंट, उसको क्या किया हम लोग ने सेट किया है। एंड प्लेन टेबल, फर्स्ट प्लेन टेबल क्या करना है, ई पॉइंट पे रखना है। और जैसे हम लोग ने अभी सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल देखा, सिमिलरली हम लोग को क्या करना है, ए पॉइंट पे सेंटरिंग, पहले तो लेवलिंग करना है स्पिरिट लेवल से, सेंटरिंग करना है यू फॉर्क से, एंड देन मार्क नॉर्थ लाइन मार्क करनी। ये प्रोसेस सभी मेथड्स में हम लोग को फर्स्ट ये मेथड करना है, सेटअप ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे। तो वो मेथड आप लोग को शॉर्ट में फर्स्ट पॉइंट में एवरी मेथड्स में आपको लिखना है। देन एंड क्या करना है, नॉर्थ लाइन मार्क करनी। ये हम यहाँ पे देखो नॉर्थ लाइन रफ कंपास से मार्क किया। तो ये इन फर्स्ट पॉइंट में शॉर्ट में हम लोग को प्रोसीजर दिया है कि कैसे टेबल को सेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, विद द एलिडेट टचिंग द पॉइंट ए, द रेंजिंग रॉड एट बी बाइसेक्टेड एंड द रे is drawn and the distance AB is measured and plotted to any suitable scale। क्या क्या ए पे हम लोग ने सेट किया प्लेन टेबल को। जो ये स्मॉल ए है वो क्या कर रहा है, जो शीट पे पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए पॉइंट है वो ग्राउंड पे जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी क्या किया, ए पे हम लोग ने एलिडेट को रखा, एलिडेट को ऐसे रखा। सपोज यहाँ पे एलिडेट है मेरा, और यहाँ पे मेरा एक ऑब्जर्वर है, सर्वेयर है। उसने क्या किया, जो यहाँ पे वेन होती है वो वेन से क्या किया उसने, और यहाँ पे एक वेन होती है वो वेन से उसने क्या किया, ये बी पॉइंट को बाइसेक्ट किया। अभी ये बी पॉइंट पे क्या रहेगा, यहाँ पे कहाँ पे, सपोज ये मेरा बी पॉइंट है ग्राउंड पे, और बी पॉइंट को बाइसेक्ट किया। बी पॉइंट पे बाइसेक्ट करने के बाद उसने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, और ए टू बी जितना भी डिस्टेंस है, सपोज 10 सेंटीमीटर है तो वहाँ पे स्केल लेना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, मीन्स स्केल पे कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। सो ए टू बी हम लोग ने सूटेबल स्केल से क्या किया है, यहाँ पे ए टू बी पॉइंट मार्क किया है। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग को शीट पे मिल जाएगी। भी नेक्स्ट पॉइंट है, द टेबल इज शिफ्टेड एंड सेंटर ओवर अ बी so that the point B is just over the B. The table is level. Now the rough compass is placed exactly along the north line drawn previously. The table is then turned clockwise or anti-clockwise until needle coincides exactly with the 0 0 mark. अभी ये पॉइंट में क्या बोला गया है कि प्लेन टेबल को A पॉइंट से उठा के B पॉइंट पे रखा है। अभी जो ए पॉइंट, अभी जब भी हम लोग उठाते हैं टेबल को और ऐसे ग्राउंड पे लेके जाएंगे, बी पॉइंट पे रखेंगे, तो ऑब्वियसली जो ए पॉइंट का जो पैरेलल लाइन है वो एग्जैक्टली बी पॉइंट पे तो नहीं रहने वाला है। तो वो पैरेलल आने के लिए हम लोग को ये मेथड बताया गया कि एग्जैक्टली क्या करना है। बट ये जो मेथड है वो एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट मेथड है इसका बाय बैक सेटिंग, ये परफेक्ट मेथड है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या करना है, बी पे उठाने, बी पे रखने के बाद अगेन क्या करना है, टेबल को पहले लेवल करना है, देन सेंटर करना है, एंड देखो यहाँ पे नॉर्थ लाइन मार्क किया है। तो अभी नॉर्थ लाइन कैसे मार्क करना है, जैसे प्रीवियसली हम लोग ने ऑलरेडी नॉर्थ लाइन मार्क की है। तो ट्रफ कंपास है, ट्रफ कंपास को एक थोड़ा सा उसके पैरेलल रखना है और टेबल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है जब तक वो लाइन 0 0 मैग्नेटिक नीडल है जो 0 0 को कोइंसाइड नहीं होगी, और जो ऑलरेडी यहाँ पे नॉर्थ लाइन है उसको पैरेलल नहीं होगी, तब तक टेबल को थोड़ा एडजस्ट करना है। एग्जैक्टली 0 0 पे आने के बाद और यहाँ पे पैरेलल होने के बाद क्या करना है, पैरेलल ऑलरेडी रखना है और टेबल को थोड़ा बहुत हिलाना है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए टू बी है वो हम लोग को यहाँ पे पैरेलल लाइन मिल जाएगा। ओके, एंड देन हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम लोग वो प्रोसीजर लाइक ग्रेडिएशन होगा या इंटरसेक्शन होगा, हम लोग वो मेथड यूज़ करते हैं। व्हेन दिस नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
When the centering and leveling are perfect, the needle is exactly 0 0, then the orientation is said to be perfect. ओके, लास्ट पॉइंट, जैसे ही हम लोग का सब एडजस्टमेंट होगा, नॉर्थ लाइन मार्क होगा, पैरेलल लाइन होगा, तो ऐसे केस में ही हम लोग बोल सकते हैं कि ये ओरिएंटेशन परफेक्ट हुआ है। फिर नेक्स्ट ओरिएंटेशन मेथड है ओरिएंटेशन बाय बैक सेटिंग, इसे बोलते हैं बैक सेटिंग। दिस मेथड इज एक्यूरेटेड एंड इज ऑलवेज प्रेफर। कि ट्रफ कंपास और मैग्नेटिक नीडल इतना परफेक्ट नहीं है, इसके लिए नॉर्मली यूज़ नहीं करते। बैक सेटिंग कैसे, मैग्नेटिक नीडल में भी मैग्नेटिक जो एरियाज़ है वहाँ पे भी अफेक्ट नहीं होता, इसके लिए बैक सेटिंग मेथड ऑलवेज यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर से। फर्स्ट पॉइंट है, सपोज ए एंड बी आर टू स्टेशन, द प्लेन टेबल इज सेट अप ओवर द ए। The table is labeled by spirit and center by U fork so that the point A is just over a station A. The north line is marked on the right hand top corner of the sheet by trough compass. अभी जो फर्स्ट पॉइंट है वो ओरिएंटेशन के मेथड में भी सेम रहेगा और मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल में भी सेम रहेगा, बिकॉज कभी भी हम लोग को पॉइंट रखना है स्टेशन के ऊपर, जो भी स्टेशन पॉइंट है उसके ऊपर प्लेन टेबल रखना है, तो तभी हम लोग को पहले टेबल को लेबल करना होगा, सेंटर करना होगा एंड नॉर्थ लाइन मार्क करनी होगी। तो ये ए पॉइंट है जो ग्राउंड पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ए पॉइंट है जो सेंटरिंग, लेवलिंग, सेंटरिंग और नॉर्थ लाइन से मार्क किया गया है शीट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है, with the alley touching A, the ranging rod at B is bisected and a ray is drawn. The distance AB is measured and plotted to any suitable scale so that the point B represent the station B. अभी सेम प्रोसीजर है लाइक प्रीवियस मेथड, बट यहाँ पे हम लोग ने एलिडेड का यूज़ किया है। ये ध्यान में रखो, यहाँ पे हम लोग ने एलिडेड का यूज़ किया है। नेक्स्ट जो प्रीवियस मेथड था मैग्नेटिक नीडल का, उसमें हम लोग ने ट्रफ कंपास यूज़ किया है। अभी एलिडेड को क्या किया है, ऐसे रखा है। एलिडेड को ऐसे रखने के बाद यहाँ पे क्या किया है, बी को बाइसेक्ट किया है ऐसे। यहाँ पे ऑब्जर्वर है और यहाँ पे पॉइंट है। ओके, तो क्या किया है, ए टू बी हम लोग ने डिस्टेंस मेजर किया विद द हेल्प ऑफ टेप, और यही 20 सेंटीमीटर होगा तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो हम लोग को 20 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्क किया और जो पैरेलल लाइन है वो मार्क की। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट, द टेबल इज शिफ्टेड एंड सेट अप ओवर द बी। टेबल को अगेन शिफ्ट किया है बी पॉइंट पे, यहाँ पे देखो बी पॉइंट। इट इज लेबल्ड एंड सेंटर सो दैट द बी इज जस्ट ओवर द बी। नाउ द एलिडेड इज प्लेस्ड अलोंग द लाइन बी ए एंड द रेंजिंग रॉड एट ए इज बाइसेक्टेड बाय टर्निंग द टेबल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एट दिस टाइम द सेंटरिंग मे बी डिस्टर्ब, should be adjusted immediately if required. When the centering, leveling and bisection of the ranging rod at A are perfect, then the orientation is said to be perfect. Means अभी A से प्लेन टेबल को उठाया, B पे रखा है। अभी ऑलरेडी शीट पे हम लोग का A to B लाइन A पॉइंट से हम लोग ने मार्क किया। अभी B पॉइंट से क्या करना है, ऑलरेडी B to A हम लोग को क्या करना है, ये देखो ये एलिडेड ऑलरेडी रखा है और यहाँ पे अभी क्या करना है, A पे रेंजिंग रॉड फिक्स करना है। A पॉइंट पे सपोज यहाँ पे A पॉइंट है तो A पॉइंट से रेंजिंग रॉड हम लोग ने फिक्स किया है। B से एलिडेड, B पे एलिडेड रखा है, यहाँ पे B पे एलिडेड रखा है, जो A पॉइंट है वहाँ पे क्या किया है, बाइसेक्ट है, और B to A पैरेलल लाइन आएगी नहीं देखा है। ऑलरेडी पैरेलल लाइन है बट एलिडेड को और टेबल को ऐसे एडजस्ट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ताकि बी ए लाइन प्रीवियस लाइन को पैरेलल हो सके।
अगर ऐसा सब होने के बाद ही हम लोग बोल सकते हैं कि ओरिएंटेशन हम लोग का परफेक्ट हुआ है। अभी नेक्स्ट है, स्लाइड पे आते हैं, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। वी हैव 4 मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग। वन इज रेडिएटेशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रैवर्सिंग मेथड एंड रिसेक्शन मेथड। भी आपके करिकुलम में ओनली ये 3 मेथड्स का ही ब्रीफ एक्सप्लेन किया है। रिसेक्शन मेथड एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं रेडिएशन मेथड से। रेडिएशन मेथड कभी सुटेबल है, तो सुटेबिलिटी इसका देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर लोकेटिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेशन। In this method, rays are drawn from station to the object, and the distances from the station to the object are measured and plotted to any suitable scale along the respective rays. First point क्या है कि ये देखो A, B, C, D और ये सेकंड इमेज में भी 5 पॉइंट हम लोग ने मार्क किए। तो जब भी ये सिंगल पॉइंट से सभी ऑब्जेक्ट पॉइंट है वो क्या हो गए, एक दूसरे से हम लोग दिखाई देंगे। मीन सिंगल पॉइंट से हम लोग को ये सभी पॉइंट्स दिख रहे हैं। ऐसे केसेस में हम लोग रेडिएशन मेथड यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है रेडिएशन। और क्या करते हैं, जैसे ये है पॉइंट्स A, B, C, D, तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेशन पॉइंट से A to B, P to A, P to B, P to C एंड P to D डिस्टेंस मार्क करेंगे एंड देन हम लोग ये रेस ऐसे ड्रॉन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिडेड एंड हम लोग टेप से मेजर करके ऐसे डिस्टेंस मार्क करेंगे। वो फर्स्ट पॉइंट। ऑल ऑब्जेक्ट शुड बी विजिबल फ्रॉम स्टेशन पॉइंट्स, मीन्स ये स्टेशन पॉइंट है, जो ऑब्जेक्ट पॉइंट है वो स्टेशन पॉइंट से विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट शुड बी विदिन अ 30 मीटर फ्रॉम स्टेशन पॉइंट, मीन्स अभी ये एक पॉइंट है तो ये 30 मीटर से दूर नहीं होना चाहिए। 10 हो, 20 हो, बट 35 ना हो। ओके, ये ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट है, द रेडिएशन मेथड इज सुटेबल फॉर सर्वे ऑफ स्मॉल एरिया विच आर लाइकली टू बी कमांडेड फ्रॉम सिंगल स्टेशन। अभी ये स्मॉल एरियाज के लिए यूज़ होता है बिकॉज कि ये सिंगल पॉइंट से ही हम लोग को सभी पॉइंट जब भी दिखाई देते हैं तभी हम लोग क्या करते हैं, रेडिएशन मेथड करते हैं। नाउ प्रोसीजर देखते हैं क्या है। द फर्स्ट पॉइंट, सपोज P इज अ स्टेशन ऑन द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट्स A, B, C, D आर विजिबल। सपोज हियर द कैपिटल P represents the points on the ground and capital A, B, C, D also represents the point on the ground। ये इमेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखो A, B, C, D यहाँ पे पॉइंट्स हो गए। तो ये P स्टेशन से हम लोग की ये सभी पॉइंट्स क्या हैं, विजिबल। नेक्स्ट पॉइंट, द प्लेन टेबल इज सेट अप ओवर द P। द ड्राइंग शीट इज फिक्स्ड अप ऑन द टेबल विच इज देन लेबल्ड सेंटर। A point P is selected on a sheet to represents the station P। भी क्या क्या ये पॉइंट पे रखने के बाद हम लोग ने प्लेन टेबल को सेटअप किया। जैसे हम लोग ने प्लेन टेबल सेटअप की प्रोसीजर देखिए, सिमिलरली हम लोग ने पहले लेवलिंग किया स्पिरिट लेवल से, देन सेंटरिंग किया यू फॉर्क से एंड नॉर्थ लाइन यहाँ पे मार्क की ट्रफ कंपास से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे ऑलरेडी मेंशन किया था, नॉर्थ डायरेक्शन इज मार्क ऑन राइट हैंड टॉप कॉर्नर विद द ट्रफ कंपास। ओके, सिंपल है, जो सिमिलर पॉइंट है रिपीट वही पॉइंट्स हम लोग को क्या करने हैं, एवरी मेथड्स में याद रखने हैं। नेक्स्ट, विद द एलिडेड टचिंग P द रेंजिंग रॉड एट A, B, C, D आर बाइसेक्टेड एंड द रेज आर ड्रॉन। फिफ्थ पॉइंट है, the distance PA, PB, PC, PD are measured and plotted to any suitable scale to obtain the points A, B, C, D representing the object A, B, C, D on the paper। Means what? एलिडेट को क्या किया है, P पॉइंट पे रखा है और A को यहाँ पे बाइसेक किया। सपोज A वाला पॉइंट है या ये B वाला एग्जाम्पल लेते हैं, B पे ऐसे बाइसेक किए
तो ये ऑब्जर्वर क्या होगा, यहाँ पे खड़ा होगा, ओके, सर्वेयर या ऑब्जर्वर, ये क्या करेगा, यहाँ से बाइसेक्ट करेगा। ये दो वेन्स होते हैं, यहाँ से स्लिट है जो वो देख सकता है, वहाँ पे एक क्रॉस हेयर होगा। तो ये विद द हेल्प ऑफ फेरिटेड वो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करेगा, बाइसेक्ट करके, ये देखो यहाँ पे पैरेलल लाइन मार्क की है, ये पैरेलल लाइन ऐसे, सॉरी ये ऐसे यहाँ पे पैरेलल लाइन मार्क की है। और ये P टू B का जो जितना भी डिस्टेंस है, ये P टू B का जितना भी डिस्टेंस है यहाँ पे यहाँ तक का मेजर किया है। और जो भी अभी यहाँ पे 15 मीटर आया है तो सूटेबल स्केल से यहाँ पे 15 सेंटीमीटर मार्क किया, तो इतना डिस्टेंस हम लोग को क्या मिला, शीट पे मिला। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सभी पॉइंट्स को बाइसेक्ट करेंगे और ये देखो ऐसे पैरेलल आएगी। तो जितने भी डिस्टेंस हम लोग ने मेजर किए वो सूटेबल स्केल से, सपोज यहाँ मार्क किया, यहाँ पे भी 20 आया, यहाँ पे 30 आया, कितना यहाँ पे 15 आया, तो क्या कहा, ये सभी पॉइंट्स हम लोग ने मार्क किए। तो हम लोग को क्या करना है, ये सभी पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है, तभी जाके हम लोग को ये क्या मिलेगा, प्लॉट मिलेगा वो पर्टिकुलर एरिया का। तो ये है रेडिएशन मेथड। नेक्स्ट मेथड है इंटरसेक्शन मेथड। फिर इंटरसेक्शन मेथड्स की सुटेबिलिटी देखते हैं कि नॉर्मली इंटरसेक्शन मेथड कभी यूज़ करते हैं। दिस मेथड इज़ वाइडली एम्प्लॉय फॉर प्लॉटिंग द डिटेल्स ऑन दी मैप। जब भी हम लोग को डिटेल्स मैप पे ड्रॉ करने, मीन्स जो एरिया है उसके आजू बाजू के भी डिटेल्स मार्क करने हैं, तो तभी हम लोग इंटरसेक्शन मेथड करते हैं। द वेरियस पॉइंट कैन बी लोकेटेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द रेज ड्रॉन फ्रॉम टू डिफरेंट स्टेशन ए एंड बी फ्रॉम फॉर्मिंग अ बेस लाइन। अभी प्रीवियस मेथड में आप लोग ने देखा होगा कि सिंगल स्टेशन से ही हम लोग ने सभी पॉइंट्स को क्या किया है, मार्क किया है, बट यहाँ पे एक हेल्पिंग स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है ये पॉइंट को मार्क करने के लिए। ओके, तो ये एक हेल्पिंग स्टेशन है और ये जो A to B लाइन है उसे बेस लाइन बोलते हैं। ओनली लीनियर मेजरमेंट रिक्वायर इज दैट ऑफ द बेस लाइन AB ऑन द ग्राउंड। ओनली स्ट्रेट लीनियर मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। The method may also be employed for locating the distance and distinct and inaccessible objects, the river, in a survey of hilly areas where the distance cannot be measured easily, and for checking the remote object। Means what? ऐसे inaccessible points है। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल है कि यहाँ पे रिवर है, ओके, ये रिवर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ये A to P पॉइंट डायरेक्टली मेजर नहीं करते बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है रिवर का। तो ऐसे केसेस में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, इंटरसेक्शन मेथड। या हिली एरियाज़ में देखो तो हिली एरियाज़ में भी अगर हम लोग इजीली वॉक करके जा नहीं सकते तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। सो प्रोसीजर देखते हैं कैसे है। फर्स्ट पॉइंट, suppose A and B are two stations and P is an object on a far bank of a river. Now it is required to fix up the position of P on a sheet by intersection of the rays drawn from A to B. This A and B represents the points on the ground. अभी हम लोग को क्या करना है, जो P है वो हम लोग को क्या, ये तो इजीली ला सकते हैं हम लोग, ये इसको क्या करना है, ओरिएंटेशन मेथड से बैक साइड करेंगे ये दोनों पॉइंट। जैसे ओरिएंटेशन में बैक साइडिंग मेथड किया, सिमिलरली ये A to B और B to A लाइन के लिए करना है, ओके। बट P पॉइंट हम लोग को शीट पे क्या करना है, मार्क करना है विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्शन मेथड। सेकेंड पॉइंट, द टेबल इज सेट अप एट A and it is labeled and centered so that a point on a sheet is just over the station. The north line is marked on right hand top corner and the table is then clamped. Okay. First point always similar for all methods. टेबल को A पे क्या करना है, सेट करना है, लेवलिंग से, सेंटरिंग से एंड नॉर्थ लाइन मार्क करना है एंड टेबल को फिक्सअप करना है। थर्ड
point with the alidate touching A, the point P and the ranging rod at B are bisected and the rays are drawn through the fiducial edge of the alidate. Means एक A पे alidate रखा, B पॉइंट पे रेंजिंग रॉड रखा, alidate से B पॉइंट को बाइसेक्ट किया, डिस्टेंस मेजर किया एंड ये लाइन हम लोग ने क्या की, मार्क की. नेक्स्ट पॉइंट, the distance AB is measured and plotted to any suitable scale to obtain the point B on the sheet. मीन्स क्या किया, A to B का डिस्टेंस मेजर किया, जितना भी डिस्टेंस मेजर होगा वो हम लोग ने क्या किया, सुटेबल स्केल से यहाँ पे मार्क किया, सो दैट हम लोग को स्मॉल a एंड स्मॉल b पॉइंट हम लोग को क्या मिले, शीट पे मिल गए और विद अ पर्टिकुलर स्केल. नेक्स्ट पॉइंट, द टेबल इज शिफ्टेड एंड सेंटर ओवर B एंड और सॉरी यहाँ पे और एक पॉइंट है, ए पॉइंट जब भी हम लोग ने बी से मार्क, ए पॉइंट से हम लोग ने जब भी बी पॉइंट मार्क किया है, सिमिलरली हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पे पी पे भी रेंजिंग रॉड रहेगा, वो पी पॉइंट से भी हम लोग को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है. बट यहाँ पे इधर देखो, सिमिलरली हम लोग डिस्टेंस जो ओरिएंटेशन में किया मेथड में मैंने ऑलरेडी समझा, डिस्टेंस मेजर करके मार्क करना है. बट यहाँ पे हम लोग को ये डायरेक्टली डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाते, तो हम लोग ने देखो यहाँ पे मार्क नहीं किया, एक लाइन मार्क ही छोड़ दी है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द टेबल इज शिफ्टेड एंड सेंटर ओवर बी एंड लेबल्ड प्रॉपरली. नाउ alidate is placed along the line BA and orientation is done by backside. At this time, it should be remembered that the centering, leveling and orientation must be perfect simultaneously. अभी क्या किया है, ये दो रेस हम लोग को A पॉइंट से मिल गए हैं, ये A to P एंड A to B. अभी टेबल को क्या किया है, शिफ्ट किया है, बिकॉज ये तो पूरा नहीं हुआ है, तो टेबल को हम लोग को ये पॉइंट P पॉइंट मिलने के लिए टेबल को हम लोग ने एक हेल्पिंग हम लोग स्टेशन बोल सकते हैं, वहाँ पे शिफ्ट किया है. वहाँ पे शिफ्ट करने के बाद ऑब्वियसली हम लोग का सेटिंग हिल गया होगा, तो वो सेटिंग हम लोग को प्रॉपरली करना है. सेटिंग में क्या करेंगे, फर्स्ट सेंटरिंग, लेवलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन भी हम लोग को करना है. ओरिएंटेशन कैसे करना है, बैक सेटिंग मेथड से हम लोग को ओरिएंटेशन करना है. नेक्स्ट पॉइंट, विद द alidate टचिंग B, the point the object P is bisected and A rays is drawn. Suppose this ray intersect the previous ray at A and A point P. This point P is required plotted position of P. Means what? B पे रखना है पॉइंट alidate को. B पे ऑलरेडी ये लाइन हम लोग को होगी, सिर्फ बैक साइडिंग मेथड से हम लोग को क्या करना है, पैरेलल करना है. फिर B से ये P पे रेंजिंग रॉड होगा, वो क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, और ये लाइन हम लोग को क्या करना है, ड्रॉ करना है. जहाँ पे जो पॉइंट कोइंसाइड होगा, मीन्स ऑलरेडी यहाँ पे है, और B से हम लोग ने अगर बाइसेक्ट किया तो क्या होगा, ये लाइन यहाँ पे आके मीट होगी, तो ये हम लोग को क्या होगा, जो वो पॉइंट है यहाँ पे B पे, रिवर के उस साइड पे हम लोग को क्या करे, यहाँ पे मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्शन मेथड. तो ऐसे इनएक्सेसिबल पॉइंट्स है, और अगर वहाँ का पॉइंट अगर हम लोग के प्लॉट एरिया में आ रहा है, तो ऐसे पॉइंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्शन मेथड. नेक्स्ट मेथड है ट्रैवर्सिंग मेथड. अभी ट्रैवर्सिंग मेथड की सुटेबिलिटी देखते हैं. द ट्रैवर्सिंग by the plane table is similar to the compass or the theodolite traversing. The method therefore can be used for laying down the survey line of a closed or unclosed, और हम लोग इसे open traverse भी बोलते हैं. जिससे हम लोग ने कंपास ट्रैवर्सिंग किया है, आप लोग को याद रहेगा, ऑफसेट डाल के. सिमिलरली प्लेन टेबल में ट्रैवर्सिंग मेथड करते, सिर्फ यहाँ पे हम लोग प्लेन टेबल का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ कंपास सर्वे. थेडोलाइट ट्रैवर्सिंग भी है, वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है. सिमिलरली ट्रैवर्सिंग करना है, बट वहाँ पे क्या होगा, थेडोलाइट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा.
These details may be plotted in the usual way by taking offset. The plane table traversing is also useful for the survey of roads and rivers. Okay, ये बिग एरिया के लिए यूज़ करते हैं, रोड्स और रिवर्स कहाँ के बीच में आ रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रावर्सिंग मेथड यूज़ करते हैं. सपोज अभी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी डी एंड ई पॉइंट. अभी ग्राउंड पे क्या होना चाहिए, ए पॉइंट से ई एंड बी पॉइंट दिखने चाहिए, बट डी दिखना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है. अभी ये डी पॉइंट कहाँ से दिखना चाहिए, जब भी हम लोग सी पे रहेंगे तो डी एंड बी पॉइंट दिखना चाहिए, ई पे रहेंगे तो ए एंड डी पॉइंट दिखना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि सभी हम लोग को दिखाई दे. अगर सभी दिखाई दे ऐसे सिचुएशन में हम रेडिएशन मेथड करते, इतना याद रखना है आपको. भी प्रोसीजर देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, सपोज ए बी सी डी आर द ट्रावर्स स्टेशन. ए बी सी डी ये ट्रावर्स स्टेशन है ग्राउंड पे. द टेबल इज सेटअप एट द स्टेशन ए. A suitable point A is selected on a sheet in such a way that the whole area may be plotted in a sheet. The table is center, level and clamped. The north line is marked on the right hand top corner. Means क्या करना है, टेप अभी पूरा हम लोग को ट्रावर्सिंग करना है, तो ऐसे ए पॉइंट को सिलेक्ट करना है ताकि हम लोग का ये टोटल ट्रावर्स शीट में एग्जैक्टली फिट हो सके. अभी ए पॉइंट पे हम लोग ने क्या रखा है, प्लेन टेबल को रखा है. अभी उसको क्या करना है, सेट करना है. सेटिंग अप के लिए पहले क्या करना है, लेवलिंग करना है, सेंटर करना है, उसको क्लैम्प करना है एंड देन विद द हेल्प ऑफ ट्रफ कंपास नॉर्थ लाइन मार्क करनी है राइट हैंड टॉप कॉर्नर में. नेक्स्ट पॉइंट, with the allied touching point A, the ranging rod at B is bisected and a ray is drawn. The distance AB is measured and plotted to any suitable scale. सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे क्या सिमिलर मेथड से हम लोग करते हैं. ए से ए पे सेट करना है, बी पॉइंट को बाइसेक्ट करना है, देन अगेन ए से बी पे प्लेन टेबल उठाना है, अगेन सेटअप करना है, नेक्स्ट पॉइंट पे रेंजिंग रॉड रखे बाइसेक्ट करना है. सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, 4 पॉइंट है जो हम लोग को ट्रावर्स को क्लोज करना है. अभी देखो, फर्स्ट ए पे हम लोग ने क्या किया, एलिडेट रखा, बी पे रेंजिंग रॉड रखा, यहाँ पे रेंजिंग रॉड, यहाँ पे एलिडेट. एलिडेट ऐसे, यहाँ पे होगा ऑब्जर्वर, यहाँ पे होगा ऑब्जर्वर. यहाँ पे उसने मार्क किया, रेंजिंग रॉड को बाइसेक्ट किया, ए टू बी डिस्टेंस मार्क किया, सुटेबल स्केल से ये लाइन ड्रॉ करें. अभी क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट में देखो, द टेबल इज शिफ्टेड एंड सेंटर ओवर बी एंड इट इज देन लेवल एंड ओरिएंट बाय द बैक साइडिंग एंड क्लैम्प इट. ओके, अभी जैसे उठाया ए पॉइंट से बी पॉइंट पे प्लेन टेबल को रखा, ऑब्वियसली उसका सेटिंग जो है वो हिल गया होगा, तो हम लोग को वो सेटअप करना है, लेवलिंग करना है, सेंटरिंग करना है, और ये लाइन पैरेलल लाने के लिए हम लोग को क्या करना है, बैक साइडिंग मेथड करना है. बैक साइडिंग में हम लोग क्या करते हैं, बी से यहाँ पे ए पे रेंजिंग रॉड रखते हैं, बी से यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं ताकि ये लाइन वहाँ पे पैरेलल हो सके. पैरेलल लाने के लिए टेबल को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं. ये हुआ हम लोग का 4th पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विद एलिडेट टचिंग बी. अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे, बी पे एलिडेट टचिंग रेंजिंग रॉड एट सी. अभी ये लाइन तो मिल गई, अभी नेक्स्ट लाइन ये ड्रॉ करनी है, तो क्या करेंगे, विद द एलिडेट टचिंग बी द रेंजिंग रॉड एट सी इज बाइसेक्टेड एंड रे इज ड्रॉन. द डिस्टेंस बी सी इज मेजर एंड प्लॉटेड टू द सेम स्केल. इन दिस नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस मैनर ऑल स्टेशन ऑफ द ट्रावर्स आर कनेक्टेड. मीन्स भी सिमिलर प्रोसेस करना है. अभी बी से क्या किया, सी बी से एलिडेट टच किया बी पॉइंट को, यहाँ पे सी पॉइंट रहेगा, यहाँ पे रेंजिंग रॉड है, रेंजिंग रॉड को यहाँ पे बाइसेक्ट किया, बी टू सी जितना भी डिस्टेंस है मेजर किया विद द हेल्प ऑफ टेप एंड सुटेबल स्केल पे यहाँ पे क्या किया, ये लाइन यहाँ पे मार्क की. सिमिलरली क्या करेंगे, बी से प्लेन टेबल उठाएंगे, सी पे प्लेन टेबल रखेंगे, सी पे प्लेन टेबल रखने के बाद अगेन सेंटरिंग, लेवलिंग, सेंटरिंग, देन नॉर्थ लाइन मार्क करेंगे
एंड देन बैक साइडिंग मेथड से ये बी ए लाइन पैरेलल है कि नहीं चेक करेंगे। एंड देन सी से हम लोग को अगेन डी पे भी जो रेंजिंग रॉड रहेगा उसको बाइसेक्ट करना है, सो हम लोग को सी डी लाइन मिलेगी। सिमिलरली डी पे रेंजिंग रॉड रखे ए पे पॉइंट को क्लोज करना है, तो ये क्या हुआ, क्लोज ट्रावर्स होगा। तो हम लोग को ये देखो यहाँ पे एंड में ऐसे देखने मिलेगा जो टोटल हम लोग का प्लॉट एरिया है। 7 एट द एंड द फिनिशिंग पॉइंट मे नॉट कोइंसाइड विद द स्टार्टिंग पॉइंट, देन देयर मे बी सम क्लोजिंग एरर। अभी जैसे हम लोग ने कंपास ट्रावर्स में भी देखा था, कभी कभी यहाँ पे हम लोग रीडिंग लेते वक्त कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। अभी जैसे प्लेन टेबल में क्या मिस्टेक हो सकती है कि बराबर से ओरिएंटेशन नहीं किया होगा या सेटअप नहीं किया होगा प्लेन टेबल का, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट से जो ये एंड पॉइंट है वो ए पे आके कहाँ तो क्लोज नहीं होगा, तो ये क्लोज एरर को जो ये एरर है उसको हम लोग ग्राफिकली क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अभी प्लेन टेबल में विद द हेल्प ऑफ बाउडिच रूल हम लोग क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। आफ्टर मार्किंग द करेक्शन फॉर क्लोजिंग एरर देन द टेबल इज अगेन सेटअप एट ए। आफ्टर सेंटरिंग, लेबलिंग एंड ओरिएंटेशन द सराउंडिंग डिटेल आर लोकेटेड बाय रेडिएशन मेथड। अभी क्या करते हैं, थोड़ा एक क्लोज करने के बाद एरर को अगेन टेबल को सेट करते हैं और जितने भी आजू बाजू के ऑब्जेक्ट है, ओके, यहाँ पे सपोज यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट है, तो ये क्या करेंगे, रेडिएशन मेथड से यहाँ से ये रेज ड्रॉन करके जितने भी डिटेल्स हम लोग को रिक्वायर है वो ए पॉइंट के आजू बाजू हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द टेबल इज देन शिफ्टेड एंड सेटअप एट ऑल स्टेशन of traverse and after proper adjustment the detail are plotted by the radiation and intersection method। भी अगर आजू बाजू के पॉइंट्स की भी डिटेल्स चाहिए तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन मेथड से हम लोग ये प्लॉट कर सकते हैं। ये हम लोग का पूरा मेथड्स हुआ है प्लेन टेबल के। फर्स्ट है रेडिएशन, सेकंड है इंटरसेक्शन एंड थर्ड है ट्रैवर्सिंग मेथड। रिसेक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है, उसका ओनली सुटेबिलिटी आपको एग्जाम में पूछा गया है, पूरा मेथड अभी तक कभी भी आया नहीं है एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो दिस इज़ अवर एंड ऑफ चैप्टर। फर्स्ट जो भी अपना चैप्टर है वो ख़त्म हुआ है। जब भी आप लोग ये वीडियो देखोगे तो वीडियो देखते देखते जो भी आपको डाउट्स हैं तभी आप लोग मार्क करके रखो, और जो भी डाउट्स होंगे तो डाउट सेशन में कल आपका 4 PM या 5 PM में आपको मैं डाउट सेशन रखने वाली हूँ, तो तभी आप लोग मुझे ये डाउट्स पूछो। ओके, थैंक यू एवरीवन।